बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर कर रही हूँ छोटी बच्ची की फ़्रॉक का, जो कि एक बहुत ही कम कपड़े से मैंने बहुत ही स्टाइलिश सी फ़्रॉक बनाई है, जोड़ तोड़ लगाकर, लेकिन बहुत ही स्टाइलिश से और अच्छे अच्छे से आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास फोल्ड जो है ना, फैब्रिक हुआ हुआ है, 4 फोल्ड हुआ हुआ है और इसके अंदर जो प्रिंट है वो गोल्ड प्रिंट हुआ हुआ है। 12 इंच इसकी ओपन करने के बाद इसकी विड्थ है और 7 इंच इसकी मैंने लेंथ है। ये है बॉडी तैयार हो रही है। तो पहला निशान जो मैं लगा रही हूँ वो 4 इंच पे लगा रही हूँ, शोल्डर का निशान, और आर्म होल जो रखूँगी वो भी मैं 4 इंच रखूँगी। ये खद्दर का फैब्रिक है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है। तो विंटर फ्रॉक बना रही हूँ बच्चियों के ऊपर। ये 1 साल की बच्ची की बना रही हूँ और इसके अंदर जो है वो गोल्ड प्रिंट बना हुआ है। अलक्रम का ये कट पीस है। अब ये देखें, इस तरह से 5.5 इंच के ऊपर मैं इसका निशान लगा रही हूँ जो चेस्ट साइज़ होगा, और उसके बाद 5 इंच का इसका नीचे निशान लगा रही हूँ। थोड़ा सा इसको ओरेप कट करके लेके जाऊँगी, लेकिन ये वेस्ट नहीं है क्योंकि इतनी नीचे नहीं आएगी। जो मैं पैनल्स अटैच करूँगी तो उसके साथ जो है वो उसमें हल्का सा एक कर्व दूँगी। अब यहाँ से एक थोड़ा सा हमें गोलाई देनी है बॉडी की नीचे वाली साइड से, ताकि एक कर्व हो जाए। बॉडी जब अटैच करें तो हमारा इस तरह से लटकी लटकी फेसी ना हो। तो उसके बाद सेंटर में दोनों पार्ट्स को मैं कट दे लूँगी। 1.5 इंच का एक निशान लगाऊंगी, लेकिन इसको आगे जाके मैं निशान को बढ़ाऊंगी। अगर मुझे फ्रिल नहीं लगानी होती तो इसलिए मैं आपको इस निशान का बता रही हूँ कि 1.5 बाय 1.5 ये बैक पार्ट का निशान होता और 1.5 बाय 2 जो है वो ये फ्रंट पार्ट का निशान होता। लेकिन अब मुझे जो है वो इसके में फ्रिल लगानी है, तो 1.5 निशान जो है वो मैंने लगाया है। इसमें हाफ इंच बढ़ा के मैं 2 इंच का लगाऊंगी और बैक पार्ट का 2 लगाऊंगी और फ्रंट पार्ट का मैं 2.5 पे लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रिल अटैच करनी है 1.25 इंच की। तो इस तरह से अगर आपको बोट नेक रखना हो, यानी कि थोड़ा सा आजकल टॉप्स वगैरह में बोट नेक पे भी चल रहे हैं, तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई कम रख लीजिएगा, आपको जितनी हिसाब से आपको चाहिए हो। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट था इसका बॉडी का, उसमें मैंने सेंटर में एक कट दे दिया। कट देने के बाद 2 पीसेस लिए हैं मैंने छोटे, और इस तरह से 3-3 इंच दोनों की विड्थ है और लेंथ उतनी है जितनी बॉडी की लेंथ है, जो आप देख सकते हैं। उस पर दोनों को उल्टा मैंने रखा है और सिलाइयाँ दे ली हैं, और उसके बाद इसको इस तरीके से पलट दिया है। एक पार्ट को दूसरी तरह पलटना है। ये परफेक्ट मैं आपको बटन पट्टी बनाना बता रही हूँ, जिससे नेक लंबा चौड़ा नहीं होगा। इसको इस तरह से लेना है और उसके बाद बिल्कुल पूरा फोल्ड अंदर कर देना है। सिलाई का मार्जिन अंदर लेने के बाद सिलाई की दूसरे पार्ट को इस तरह नहीं करना। दूसरे पार्ट को खाली आधा जितना बाहर रखना है उतना ही रखना है, उसको पूरा नीचे तक नहीं लेकर आना है, और सिलाई का मार्जिन अंदर लेने के बाद सिलाई कर लेनी है। तो अब आपको इसको इसके ऊपर रखकर दिखाऊंगी और बैक पार्ट को इसके साथ मिलाकर दिखाऊंगी। तो देखिएगा लंबाई चौड़ाई में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया है, वरना नॉर्मली जो है वो बटन पट्टी बनाने में आगे पीछे नेक हो जाता है। अब ये देखें इस तरह से हो गया। मुझे इसमें ग्रीन कंट्रास्ट देना है। वो इसलिए कंट्रास्ट ग्रीन देना है क्योंकि ये मुझे काफ़ी डल सा लगा था कलर, लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत ही स्टाइलिश था और बहुत ही अच्छा फैब्रिक था, अलकरम का कट पीस, तो मैंने ये ले लिया था। और इसके साथ फिर मैंने ग्रीन कंट्रास्ट दिया है। तो मैंने सिंपल थ्रेड जो होता है, एंकर थ्रेड हो आपके पास तो आप एंकर थ्रेड ले सकते हैं। आपके पास ज़रूरी नहीं कि लाइनिंग वाला फैब्रिक होगा, आपके पास कोई भी फैब्रिक हो, प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी आप इस तरह से सिलाइयाँ दे सकते हैं। मेरे पास प्रिंटेड था तो इसलिए मैंने इसके ऊपर सिंपल थ्रेड से सिलाई दे ली है, सिंगल थ्रेड से ही, ग्रीन कलर के सिंगल थ्रेड से ही मैंने सिलाई दी है। उसके बाद बैक पार्ट की जो बॉडी है उसको इसके ऊपर रखा है। ऊपर रखने के बाद में इसको सिलाई देके यहाँ से एक हल्का सा तिरछा मैंने कट दिया है शोल्डर्स की वजह से। उसके बाद ये हमारी बॉडी तैयार हो गई। बाद में हम इसकी फ्रिल बनाएंगे, इसको अभी हमें साइड पे रखना होगा। अब हम इसके जो है वो पैनल्स इसके साथ जो है वो नीचे जो हमें अटैच करने हैं वो करने हैं। तो काफ़ी ये छोटे पीसेस थे, तो उसमें मैंने इस तरह से एक बस छोटा पीस था, उसमें मैंने इस तरह से पीसेस किए हैं। ये मैंने अच्छे खासे पीसेस लिए हैं, 10 पीस है मेरे पास ये नीचे जो है वो इसकी पैनल्स के लिए। अब 10.5 से 11 इंच मेरी बॉडी की जो है विड्थ है, तो मैं इस तरह से यहाँ से 2.5 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, जो कि हमारा तैयार 2-2 इंच की ये पट्टियाँ तैयार होंगी। तो उसके बाद ये देखें इस तरह से, और ये यहाँ तक मैं जो है वो नीचे से हल्का सा मैंने कर्व दिया है ये कमर की वजह से, और उसके बाद मैं नीचे तक इसको पूरा चौड़ा लेके चली जाऊँगी। इसमें अच्छे अच्छे से स्टाइल्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है गैर ज़रूरी चीज़ें मैं खुद ही स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ, ताकि आप कम वक्त में अच्छी से अच्छी वीडियोज़ देख सकें और अच्छे से अच्छे अपने और अपनी बच्चियों के ड्रेसेस बना सकें। अब ये देखिए इस तरह से मैं जो कर्व वाली साइड है उसको सीधी साइड से मिलाना है, जो कर्व वाली साइड है उसको सीधी साइड से मिलाना है। इसी तरह से हमें करते जाना है। 5 पीसेस होंगे हमारे, और 5 पीसेस मिलाने के बाद हमारे 2.5 इंच के जो पीस होंगे 2-2 इंच के तैयार होंगे, तो ये हमारे तकरीबन 12 इंच के होंगे, और 1-1 इंच हमारी साइड से फिटिंग में चल जाएगी। तो ये हमारी तैयार बॉडी के हिसाब से आ जाएगी। तो ये देखें इस तरह से। अब इसी तरह से एक के ऊपर एक रखते जाना है, और इस तरह से कर्व वाली साइड को सीधी साइड के ऊपर रख के सिलाइयाँ लगाते जानी हैं। तो टाइम कम रहे तो इसलिए मैंने सिलाई नहीं दिखाई, लेकिन मैं आपको इस तरह से रख रख के
दिखा रही हूँ कि ये हमारे इस तरह से सारे पैनल्स होंगे। ये बैक पैनल है जिसमें थोड़ा सा जॉइंट आया, मैंने आपको बताया पीसेस कम थे, तो बस इस तरह से आपके पास छोटा पीस हो। 1 साल की बच्ची की मैंने फ़्रॉक बनाई है, तो इस तरह से देखिए मैंने आयरन किया है और जो इसकी बैक साइड है जहाँ से पैनल्स अटैच किए हैं उनके दोनों फैब्रिक को सिलाई वाली को इधर-उधर कर दिए हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी मुझे थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग देनी है। क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है, अब ये देखें आप 2-2 इंच के ये तैयार हुए हैं, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि अगर मैं आपको छोटे पीस में, बड़े पीस में जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ तो थोड़ी यूनिक स्टाइल दिखाऊँ, ताकि आप लोग जब इतनी टाइम निकाल कर जब वीडियोज़ देखते हैं तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकें। अब इसके ऊपर मैं यही करूँगी कि मैं 2 थ्रेड ले रही हूँ, एक बॉबिन ली है, एक रील ली है। 2 मैंने ऊपर रखे हैं, यानी कि जो नीडल है इसमें 2 धागे एक साथ डाले हैं और नीचे जो बॉबिन है उसमें सिंपल एक थ्रेड डाला है, यानी ग्रीन ही। तो अभी जितने भी पैनल्स हैं इन से जो सिलाइयाँ लगाई थी, जहाँ से जॉइंट लगाया था, इन सब के ऊपर मैंने एक एंकर थ्रेड टाइप की सिलाई आ गई है। ये यानी कि 3 धागों की एक सिलाई आ गई है और ये जो मैंने यहाँ से इधर-उधर किए थे इसके ऊपर भी पक्का हो गया, इसके ऊपर डायरेक्ट एक-एक सिलाई आ गई है। अब ये हमारी पैनल्स फ्रंट बैक दोनों मैंने पैनल्स तैयार कर लिए हैं। उसके बाद मैंने एक फैब्रिक लिया है, बिल्कुल सीधी लंबी पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी, और उसके बाद मैंने उसको फ़ोल्ड करके एक तरफ से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी फ्रिल बना रहे हैं। फ्रिल बना के काफ़ी लंबी मैंने पट्टी ली है। आप अच्छी खासा आप जो है वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल जितनी भी आपकी बच्ची हो, जितनी बड़ी भी हो, तो ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप फैब्रिक ले लीजिएगा, ज़्यादा फैब्रिक लीजिएगा, और अगर आपके पास कम फैब्रिक हो तो इस तरह से जोड़-तोड़ लगाकर आप स्टाइलिश सी फ्रॉक बना सकते हैं। अब ये फ्रिल मैंने जो बना ली है, फ्रिल बनाने के बाद मैंने फ्रंट जो नेक है वहाँ से स्टार्ट किया है। ये जो स्लिट रखी हुई है बटन पट्टी वाली, इसके ऊपर मैंने हाफ इंच ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके मैंने इस तरह रखी है और इसको यहाँ से शुरू करके दूसरी वाली जो है वो फ्रंट की ही पट्टी वहाँ पे लाके इसको एंड कर दूँगी। एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड को एंड कर दूँगी। तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के ऊपर विज़िट करते रहिएगा, क्योंकि अभी बच्चियों के विंटर के बहुत अच्छे-अच्छे ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। क्योंकि अभी बच्चों का स्टार्ट कर दिए हैं, तो अभी 4-5 वीडियोज़ कोशिश करूँगी कि मैं आपको बच्चियों के अच्छे-अच्छे से डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूँ। सीज़न आ गया है विंटर का, तो अच्छी सी आप जो है वो अपने अच्छे-अच्छे से ड्रेसेस, नए-नए डिज़ाइन आप बना सकें। अब एक मैंने जो है वो क्रॉस पट्टी ले ली है और उसके बाद मैंने उसको नीचे की तरफ थोड़ी-सी आधा इंच फ़ोल्ड किया है और उसके बाद में इसके ऊपर ही सिलाई, जो सिलाई लगाई थी मैंने फ्रिल की, उसी की सिलाई के ऊपर इस तरह से इसको रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप 1 से 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी ले सकते हैं और फ्रिल की पट्टी मैंने ऊपर की तरफ फ़ोल्ड की थी, ये पट्टी को मैं नीचे की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। अब ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद इसमें हमें कट्स दे लेने हैं, क्योंकि ये राउंड है सारी चीज़ें, तो इसमें कट्स देने हैं। कट्स देने के बाद आप इसको आराम से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, इजीली ये फ़ोल्ड होगी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ। कोशिश होनी चाहिए, भले बच्चों के ड्रेस हो या बड़ों के ड्रेसेस हो, तो हमें जितनी हम बड़ों के ड्रेसेस में फिनिशिंग करते हैं उतनी हमें बच्चों के ड्रेसेस में भी फिनिशिंग करनी चाहिए, ताकि आप इजीली कहीं बाहर भी इजीली पहना के ले जा सकें। ब्रांडेड टॉप लेने से बेहतर है आप अच्छे-अच्छे से फैब्रिक लें और इस तरह की डिज़ाइनिंग करके घर में आप बनाएँ। फैब्रिक अच्छा ले लीजिए ताकि आराम से आपके बच्चियों के लिए फटे-वटे ना, और डिज़ाइनिंग करके खुद घर में बनाएँ फिनिशिंग के साथ, तो ब्रांड से कम नहीं लगेंगे। कम बजट में आप अच्छे से अच्छे ब्रांड्स के स्टाइल के डिज़ाइंस अपने बच्चियों के बना सकते हैं। अब ये देखिए इजीली बिल्कुल ये फ़ोल्ड हो गई थी फिनिशिंग के साथ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बिल्कुल इस पट्टी को इस तरह से रखते-रखते सिलाई लगा ली है, तो ये हमारी कंप्लीट फ्रिल भी तैयार हो गई है। इसके बाद मैं इसको आयरन करूँगी। जितनी जल्दी-जल्दी मैं बोल रही हूँ, उतनी जल्दी-जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि क्योंकि टाइम मैंने कोशिश ये की है कि कम वक़्त में आपको वीडियोज़ दिखा सकूँ, तो इसलिए मुझे जितना मैंने जल्दी सिलाई की है, जितनी जल्दी वीडियो बनाई, उतनी जल्दी मुझे बोलना भी पड़ा है, ताकि आप लोग कम वक़्त में अच्छी वीडियोज़ देख सकें। अब ये मैंने फ्रिल कर प्रेस करके थोड़ा अंदर की तरफ दबा-दबा के इसको प्रेस किया है, आयरन किया है, ताकि ये है कि फिर हमारी 4 इंच, 3.5 इंच चौड़ाई आ जाए आराम से। अब ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर रखूँगी, पैनल्स के ऊपर इस तरह से फ्रंट को फ्रंट से मिला के दोनों को मैंने अटैच कर लिया है। और उसके बाद अब इसकी स्लीव्स की हम तैयारी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है फैब्रिक कम था, तो अब हमें स्लीव्स पे भी डिज़ाइनिंग भी करनी होगी और कम फैब्रिक में हमें जोड़-तोड़ भी लगाने होंगे, जो कि हमारे ना पता चले, उसको छुपाने के लिए हमें डिज़ाइनिंग करनी होगी। अब ये टोटल फैब्रिक मेरे पास बचा था, तो ये मैंने इस तरह से इसको लिया है और इसको इस तरह से करके मैं इसकी जो है वो स्लीव्स की कटिंग करूँगी। ये जो स्लीव्स का ऊपर का पार्ट होगा, टॉप पार्ट होगा, पहले मैं वो कटिंग कर रही हूँ। तो अब इसकी जो लेंथ ली है मैंने, आप देखा है आपने कि 5 इंच है, और इसकी जो विड्थ है वो भी मेरे पास 5 इंच है। तो अब इसको मैं इस तरह से एक आर्म होल की शेप दे दूँगी। शेप देने के बाद मैंने इसको इस तरह से सेंटर में कट दे लिया है। अब ये जो बचा-कुचा फैब्रिक है इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि आप देखेंगे वाह भई, आपकी बहन ने कम फैब्रिक में इस तरह से डिज़ाइन करके बहुत अच्छा किया। अब ये जो पैनल्स मैंने बनाए थे, पैनल्स के साइडों से जो कपड़ा निकला था उसको मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे यूटिलाइज़ किया और इस तरह से इसको जोड़ लगाए। अब ये जो जोड़ लगाऊंगी इस तरीके से, ये देखें जोड़ लग जाएंगे। 4 पीसेस थे वो भी, तो आराम से इसके दोनों साइड्स के ऊपर, दोनों स्लीव्स के इस तरह से चारों पीस हमारे इस्तेमाल हो जाएंगे।
इनके ऊपर इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये हमारी कंप्लीट ऊपर वाले पार्ट के हिसाब से हमारी चौड़ाई तैयार हो गई है। बाद में हम इसको फिनिशिंग की कट दे लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसको मैं इस तरह से रख के इसको इसके साथ रखूँगी। अब फिनिशिंग की हम कटिंग करेंगे। उसके बाद क्योंकि 1 साल की बच्ची है तो आराम से 9 इंच की स्लीव्स हमारी बेहतरीन रहती हैं। अभी हमारे पास ये तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जोड़ हमारा ज़्यादा पता ना चले तो इसके ऊपर भी मैं एंकर थ्रेड स्टाइल की सिलाई दूंगी। आपके पास प्लेन फैब्रिक हो तो प्लेन फैब्रिक में भी आप इस तरह से सिलाइयाँ दीजिएगा। नीचे वाले पार्ट में दे दीजिए, आप चाहें तो पूरे ऊपर वाले पार्ट में क्रॉस में दे दीजिए। इस तरह से आप करेंगे, या अगर आप प्लेन फैब्रिक के पैनल्स भी बना रहे हैं तो उसमें बिल्कुल इसी स्टाइल में दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। उसमें भी और ज़्यादा पता चलेगा, बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि बिल्कुल प्लेन फैब्रिक के ऊपर आप कंट्रास्ट फैब्रिक में आप पैनल्स के ऊपर इस तरह सिलाइयाँ देंगे तो यह नया स्टाइल आप बड़ों के फ्रॉक्स में भी इस तरह आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ और साथ में मैंने आपको जोड़ तोड़ लगा लिया। फिर उसके बाद ऊपर वाला पार्ट उसके साथ जोड़ दिया। फिर इसी तरीके से मैंने फ्रिल लगाई और फ्रिल के मैं लगा रही हूँ, फ्रिल के साथ डायरेक्ट में ऊपर वाला ये जो फैब्रिक है पट्टी, जो फिनिशिंग पट्टी लगानी है वो इसके साथ डायरेक्ट में अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर इसमें कोई क्रॉस वगैरह हमें घुमाना वुमाना नहीं है। इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक्स्ट्रा फ्रिल वगैरह जो भी है वो कट कर देंगे। ग्रीन कलर का फैब्रिक मैंने यूज़ किया तो इसलिए फिर मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड भी यूज़ कर लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के जो टॉप्स होते हैं उसमें ये डिज़ाइन बहुत इन्हें बच्चों के ऊपर भी इस तरह से सिलाइयों वाले डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो हमने कहा चलो फिर हम भी स्टाइलिश सा डिज़ाइन बनाते हैं, और वो भी कम बजट में और कम बचत के साथ हम आराम से जो है वो हमारे पास जितना फैब्रिक था हमने उसमें डिज़ाइनिंग भी डाल दी और स्टाइलिश सा टॉप बना दिया। अभी बच्चियों के बहुत अच्छे अच्छे से ड्रेसेस मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने जा रही हूँ। बस आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पहले से किया हुआ है तो फिर तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने सिर्फ लाइक करना है वीडियो को, और अच्छी अच्छी सी वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि अभी विंटर सीज़न है तो मैंने कहा पहले बच्चों के ड्रेसेस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं, ताकि अपनी अपनी बच्चियों के अच्छे अच्छे से ड्रेसेस आप लोग खुद घर में बनाएं। अब ये देखें साथ से मैं फिटिंग की सिलाई दूंगी। फिटिंग की सिलाई देने के बाद मैंने नीचे वाले साइड से उसको जो है वो मोड़ दिया है, जो दामन वाली साइड है। अभी हमने आयरन कर लिया है। तो ये देखें हमारा पजामा भी क्योंकि इसी 1 मीटर फैब्रिक में बना था, तो ये देखें इस तरह से कंप्लीट लुक है। और मैंने ग्रीन कलर के बटन्स लगा लिए हैं, काज बना लिए थे। काज बनाने के बाद मैंने ग्रीन कलर के बटन्स लगा लिए बड़े वाले। अब ये देखें कितना ज़्यादा स्टाइलिश सा लुक आ गया। अब आप देखें लग नहीं रहा है कि ये घर में सिला है, बस इसमें पीछे टैग लगाने की ज़रूरत है। तो इसमें कमल ब्रांड का टैग लगा देते हैं। तो ये देखें कम बजट में हमने कितना ज़्यादा 1 मीटर फैब्रिक में स्टाइलिश सा बनाया है। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखें इस तरह से ये कंप्लीट इसका लुक दिखा रही हूँ। अब मैं पीछे से भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से अब ये हमने पैनल्स के ऊपर एक अच्छा सा स्टाइल दे दिया। ये देखें ग्रीन, आपके पास प्लेन फैब्रिक हो उसमें भी बनाएं, और प्लेन फैब्रिक की भी अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग अभी अगले ड्रेस में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बच्चियों के, छोटी बच्ची की, 1 साल की बच्चियों के ही ज़्यादातर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप कोई भी साइज़ की बच्ची का आराम से ईजिली बना सकते हैं। तो ये अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में। दुआओं में याद रखिएगा। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अच्छी सी। अभी बच्चियों के ही ड्रेसेस के सीज़न चला रही हूँ, तो उसी में अच्छे अच्छे से ड्रेसेस की वीडियोस के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।